हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मुमताज मालिया सर पर। आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान के पीछे के कुछ प्रश्न पत्र हल करवाऊंगा। इन प्रश्न पत्र में से आपको आने वाली 17 तारीख का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसमें से 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए। मैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करूंगा। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर यानी जो विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यह इस प्रकार से आपका प्रश्न आएगा। और पहला प्रश्न यह है कि जर्मनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी। जर्मनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? ब्रिटेन का बन गई थी, फ्रांस का बन गई थी, जर्मनी का बन गई थी या रूस का? तो जो जर्मनिया थी वो फ्रांस का क्या बन गई थी? रूपक बन गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है? तो आजादी का मिलना, बहादुरी, शांति और एक नए युग का सूत्रपात। तो यानी जो उगता सूर्य की किरणें थी वो एक नए युग का सूत्रपात का प्रतीक थी। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इन सबको तो पुरस्कार तो मिले हैं नोबेल, लेकिन साहित्य का पूछा गया है और साहित्य का वी.एस. नायपाल को मिला था। चौथा क्वेश्चन है, झूम खेती क्या है? तो झूम खेती स्थानांतरित कृषि को कहते हैं। झूम खेती का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करना। पांचवा क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया था? जो सरदार सरोवर बांध था वो महानदी पर बनाया गया था। आगे चलें। आगे छठा क्वेश्चन है, रबी की फसलों का युग्म क्या है? यानी जो रबी की फसल है वो किन युग्म से किन जोड़े? युग्म का मतलब होता है जोड़े। तो इसका उत्तर होगा गेहूं और जौ। फिर है सातवां क्वेश्चन, बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो इस बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल्स। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं है? यानी जो संविधान के शक्ति वितरण की सूची है उनमें शामिल कौन सा विषय नहीं है? तो उनमें शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है। फिर है नौवां क्वेश्चन, बाम सेब संगठन का संबंध किससे है? यानी जो बाम सेब एक संगठन था वो किससे संबंधित था? वो सरकारी कर्मचारियों से संबंधित रखता था। 10वां क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था क्या होती है? जो मानव विकास रिपोर्ट होती है वो जारी करने वाली संस्था होती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 11वां क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्र किससे संबंधित व्यवसाय है? द्वितीयक क्षेत्र उद्योग से संबंधित व्यवसाय है। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? यह उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में कीजिए। फिर दूसरा प्रश्न आएगा, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। और इसमें से आपको एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए लीजिए हम रेगिस्तान प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न था, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियां को हम क्या कहते हैं? तो हम बहुराष्ट्रीय निगम कहते हैं। हमें क्या कहते हैं? इसे बहुराष्ट्रीय निगम कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त रेगिस्तान कहलाते हैं, तो इसे हम कहेंगे जैविक संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? जैविक संसाधन। और तीसरा क्वेश्चन है, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव करने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है, किसी देश की आय उस देश की रेगिस्तान की आय है, तो उस देश की आय नागरिक होती है मेरे प्यारे दोस्तों, नागरिक होगा इसमें। फिर पांचवा है, तृतीय क्षेत्र को, यानी जो ये तो अगर आपको टीचर ने अच्छे से बताया तो आपको सबको पता होगा कि तृतीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे प्यारे दोस्तों? सेवा क्षेत्र कहते हैं। फिर छठा क्वेश्चन है, रेगिस्तान में 29 से वैश्वीकरण प्रक्रिया की उत्पत्ति, यानी किसके आने से जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया थी वो ज्यादा उत्पत्ति थी? तो प्रौद्योगिकी आने से। तो प्यारे दोस्तों क्या आने से वैश्वीकरण में उत्पत्ति हुआ था? प्रौद्योगिकी आने से। ये आपके बहुविकल्पीय और रेगिस्तान प्रश्न थे। अब हम चलेंगे तीसरे प्रश्न की ओर, जो एक शब्द में हमें उत्तर देना होता है। तो उन प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, मारियान की प्रतिमा सार्वजनिक चौकों पर क्यों लगाई गई थी? तो इसका उत्तर यह होगा, जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद दिलाने के लिए मारियान को सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई थी। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, किसी बीमारी ने 1890 के दशक में 90% मवेशियों की मौत की नींद सुला दिया था। तो वह बीमारी कौन सी थी? जो अफ्रीका में फैली थी, उसे हम रिडरपेस्ट कहते हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप में फैली थी। तीसरा प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन था वो अमेरिका में आयोजित किया गया था। चौथा क्वेश्चन है,
वनों से प्राप्त होने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखे। यानी वन से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती है, तो वन से हमें लकड़ियां प्राप्त होती है, गोंद प्राप्त होती है, मसाले प्राप्त होती है। 5वां क्वेश्चन है, टांका क्या है? टांका हमारे राजस्थान का एक परंपरागत भूमिगत पका हुआ कुंड है, जिसे हम सामान्य भाषा में कुंड बोलते हैं। यह गोल होता है और जिसमें वर्षा का जल संग्रह किया जाता है। प्रायकर हमारे घरों में मिलता है राजस्थान के। 6वां क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली 2 मुख्य रेशेदार फसलों के नाम। तो भारत में उगाई जाने वाली 2 मुख्य फसल है होगी रेशेदार कपास व जूट। 7वां क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र 4 फरवरी 1948 को बना था। 8वां है, भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया? तो हिंदी के अलावा 21 भाषाओं का दर्जा दिया गया है। 9वां क्वेश्चन है, किसी आंदोलन के राजनीतिक दल के रूप में बदलने का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो यानी किसी आंदोलन को राजनीतिक दल में बदलने का कोई एक उदाहरण है तो वो बेल्जियम देश है। धारणता विकास से आप क्या समझते हो? इसे हम देखो, धारणता विकास एक ऐसा विकास होता है जो कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। यानी जो भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, उनके समझौते किए बिना जो वर्तमान की पीढ़ी है उनकी आवश्यकता करती है, उसे हम धारणता विकास कहते हैं। फिर 11वां क्वेश्चन है, आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है? यानी भारतीय जो अधिकांश लोग वो कृषि पर निर्भर है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित है, और वर्तमान में ज्यादातर लोग तृतीयक क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। 12वां क्वेश्चन है, रेन बक्सी कंपनी क्या उत्पादन करती है? जो रेन बक्सी कंपनी है वह दवाइयों का उत्पादन करती है। फिर हम आ जाते हैं खंड ब में, यानी ये 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे इस खंड में। चौथा क्वेश्चन है, रूढ़िवाद क्या है? इसका हल पूरा वीडियो में बाद में लेकर आऊंगा, पहले इनको देख लीजिए ताकि याद कर लो। जो 17 तारीख का पेपर है उसमें आपके पूरे में से पूरे नंबर आए। 5वां क्वेश्चन है, खेड़ा जिले के किसान किस कारण लगान चुकाने हालात में नहीं थे? 6वां, आयात शुल्क क्या है? समुदाय द्वारा वन संरक्षण को संक्षिप्त में समझिए। भारत के जल संसाधन मंत्री के रूप में यदि आपको एक नदी घाटी परियोजना का मसौदा तैयार करना कहा जाए तो आप किन किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे? 9वां प्रश्न है, कार्बनिक कृषि की व्याख्या कीजिए। 10वां, सत्ता की साझेदारी पर नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 11वां, संघीय व्यवस्था की कोई 2 विशेषता बतानी है। 12वां, आपके अनुसार वर्ग विशेष में हित समूह और जन सामान्य के हित में समूह में क्या क्या अंतर है, उदाहरण समझाइए। फिर गैर निरीक्षण सदन से आप क्या समझते हैं? उससे अगला प्राथमिक क्षेत्र की 2 गतिविधियों का उदाहरण दीजिए। उससे अगला स्वयं सहायता समूह के कोई 2 लाभ बताइए। बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे कार्य करती है उनको समझाइए। फिर खंड आ जाता है हमारा शायद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, या 3-3 नंबर के आते हैं। इसमें 17वां क्वेश्चन, अनरेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है? फिर इसके अर्थों में उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषता लिखिए। फिर 18वां क्वेश्चन है, समाप्ता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। इसके अर्थों हम दिया रखा है, मर्दा प्रदान किसे कहते हैं, इनके कारण व संरक्षण के उपाय लिखिए। 19वां, सामाजिक विभाजन के 3 आयामों की विवेचना कीजिए। 20वां, बैंकों में आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है कि नहीं, 3 का उल्लेख कीजिए। फिर खंड द आ जाता है जो 4-4 नंबर के आते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 बड़े क्वेश्चन आते हैं और 1 मानचित्र का आता है। 21वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों की गतिविधियां क्या रही होगी? जब गांधी जी असहयोग कर रहा था तो शहरों में क्या हालत थी वो बतानी है। 21वां, इसके अर्थों में महात्मा गांधी की ऐसी प्रस्ताव का अनुमूलन करने के लिए क्या क्या किया? यानी जो महात्मा गांधी जी जो है छुआछूती उनको अनुमूलन खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए थे। 22वां, धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान किए गए, कोई 4 विवेचना करनी है। और इसके अर्थों में भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, पुरुषों को काफी पीछे है, क्यों, कोई 4 कारण हमें बताने हैं। देखो 23वां क्वेश्चन है जो भारतीय मानचित्र का क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। अजमेर कहाँ है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। गया कहाँ है ये भी बताइए। दुर्ग कहाँ है, नेलोरा कहाँ है। इसके अर्थों में नरोरा और राउतबाटा, तारापुर, कल्पकम, ये सभी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। ऐसे और वीडियो चाहिए, ऐसे और प्रश्न पत्र चाहिए तो वीडियो को देखते रहे, मुझे सब्सक्राइब